हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने एच आबंधित आणविक ठोस को भी देख लिया था। आज हम क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण है, जो कि 4 प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ। पहला आपका होता है आयनिक ठोस, दूसरा आपका होता है सहसंयोजक ठोस, तीसरा आपका होता है आणविक ठोस और चौथा आपका होता है धात्विक ठोस। तो तीनों जो बाकी था वो तीनों को हमने अच्छी तरह से बता दिया है कॉन्सेप्ट के साथ। आप जाके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं। और आज ये लास्ट है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण का ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है धात्विक ठोस। आपको पता है कि हम पूरी तैयारी आपको 2025 के लिए करा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो हम पहली बार घुसे हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बढ़िया तैयारी कॉन्सेप्ट के साथ कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको समझते हैं। आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। कह रहा है कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस जो था, क्रिस्टलीय ठोस कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्रिस्टलीय ठोस आपका कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहला आपका हो गया आयनिक ठोस, ठीक है ना, आयनिक ठोस। और दूसरा आपका हो गया सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और तीसरा आपका हो गया था आणविक ठोस, आणविक ठोस। और चौथा आपका ये था धात्विक ठोस, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार का आपका क्रिस्टलीय ठोस होता था, जिनमें हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। और आणविक ठोस का 3 प्रकार होता था, जिनमें कि अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित, वो तीनों को भी हमने देख लिया। आज ये लास्ट बचा धात्विक। देखिए धात्विक माने क्या? धातु से शब्द आया है। किससे आया है? धातु शब्द आया। तो कोई ज़्यादा घबराने वाला बात है नहीं। धात्विक जो शब्द आया है धातु से आया है। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होंगे? धनायन होंगे या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? धात्विक ठोस कहेंगे। कोई प्रकार की समस्या नहीं आता है। अब जरा थोड़ा इनको उदाहरण देख लें, फिर हम आपको थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करेंगे। उदाहरण जितना भी धातु है उसका उदाहरण हो जाएगा, सीधी सी बात है। हम उदाहरण यहाँ दे दिए कुछ, एजी, चांदी, कॉपर, लोहा, सोना, etc, बहुत सारे जितने भी धातु हैं। अब मैं थोड़ा इनको आपको समझाना चाहता हूँ, फिर आपको देखिए। कह रहे हैं कि अवयवी कण जिसका है ना, वो आपका धनायन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लेते हैं कि हम धातु का बनाते हैं, कोई से कि लोहा का परमाणु ले लेते हैं, तो उसमें प्लस होबे करेगा, क्योंकि धातु क्या होता है? धातु हमेशा क्या होता है? धनायन होता है। आप सबको पता है। ये हम एक लोहा का परमाणु बना रहे हैं, ठीक है ना, जिनमें कि धनायन होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? धनायन होते हैं। धातु है, धनायन होबे करते हैं। आप 10th से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि धातु क्या होता है? धनायन। क्यों? क्योंकि उनको जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की आदत होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपने ऊपर प्लस ले लेता है। तो ये धात्विक ठोस पर रहा है तो ये प्लस हो रहा है। अब जरा देखिएगा, इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोलो सर ये कहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन? क्योंकि धातु के जो परमाणु हैं, धातु के जो लोहा के परमाणु है, तो उसमें क्या होते हैं? उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जरा देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को क्या रखा है? बांधे रखा है। क्या रखा है? बांधे। अब बांधे रखा तो कोई ना कोई बंध बना होगा तब ना। तो उस बंध का नाम क्या है? धात्विक ठोस पढ़ रहे हैं तो धात्विक बंध। सीधी सी बात है, समझ गए? तो ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम में ये प्रश्न कैसे आएगा? सीधा डेफिनेशन पूछेगा और इसका गुण, ये आपको करने नहीं कहेगा, ये मैं आपको बस समझाया हूँ, ठीक है ना। लक्षण क्या होगा? धात्विक ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? धात्विक बंध होता है। आकर्षण बल मतलब क्या हुआ? कि कैसे जुड़ा हुआ। आकर्षण माने एक दूसरे से सटना। और कौन सा बल? ये धात्विक बंध है, क्योंकि धात्विक ठोस है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील समान रूप से वितरित, यानी इसमें जो धातु के जो परमाणु होते हैं, कोई भी धातु का परमाणु है, हमारे पास बहुत सारे धातु, 3-4 धातु यहाँ पर, तो कोई भी धातु का परमाणु तो उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। उसी इलेक्ट्रॉन गतिशील को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से वो करंट का प्रवाह करता है अपने में से, ठीक है ना। तो यहाँ लिखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गतिशील समान रूप से, मतलब ये सभी जगह जहाँ जहाँ प्लस होंगे वहाँ वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है ना। यह विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होंगे। सुचालक का मतलब कि विद्युत भी इसमें प्रवाहित होगा धात्विक ठोस में, और ऊष्मा का भी प्रवाह होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा धातु है, कोई मान लीजिए कि सोना का, मान लीजिए लोहा है, तो लोहा का अगर यहाँ पर गर्म करेंगे तो अपने आप यहाँ गर्म हो जाएगा। काहे? ऊष्मा का कण जो है उसमें प्रवाह हुआ, क्या है कि सुचालक था। करंट यहाँ देंगे लोहा का तो यहाँ अपने आप चला जाएगा, काहे? दौड़ के, क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है। समझ गए ना। तो ये था रीजन इसका। और यह क्या होते हैं? आघातवर्धी एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धी मतलब समझते हैं, 10 में से पढ़ते आ रहे हैं धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आघातवर्धी का मतलब क्या होता है? कि पीट के न मार देना। एल्युमिनियम की चदरा अगर पीटिएगा तो न मर जाएगा, हो जाएगा ना। तो वो उस गुण को कहते हैं आघातवर्धी।
तन्ने का मतलब क्या होता है, खींच खींच के लंबा कर देना। अगर मान लो कि हमारे पास 1 ग्राम सोना रहता है तो उसको हम खींच के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस गुण को कहते हैं धातु का तन्यता गुण। तो ये सारे गुण था इसका ना। तो ये आपका धात्विक ठोस क्या है, बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आपका क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठिका यानी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अपना प्यारा से जरूर कीजिएगा, सर आप बहुत अच्छा समझाएं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।